जी हाँ, जब मैं फ्लाइट में चढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि गैस का दाम बढ़ गया है, लेकिन मैं देख रहा था कि किस तरह से सरकार उसको जस्टिफाई करती है। सरकार कह रही है कि भाई अमेरिका और कनाडा से सस्ती गैस आपको मिल रही है, चिंता मत कीजिए, अभी तो और महंगाई झेलिए आपको क्या फर्क पड़ता है। कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया, 5 रुपए वाला जो 5 किलो वाला जो सिलेंडर था उसका दाम बढ़ा दिया गया, अभी घरेलू सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया गया। पहले कह रहे थे घरेलू सिलेंडर का थोड़ी बढ़ा है, अब घरेलू सिलेंडर का भी दाम बढ़ गया। तो सिर्फ चुनाव जीतने तक आप महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, चुनाव जीतने के बाद आप जबरदस्त तरीके से महंगाई बढ़ाएंगे। और जिन देशों के साथ भारत की आप तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं अमेरिका और कनाडा में गैस महंगी है और भारत में सस्ती है, जरा बताइए अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, कनाडा में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, हिंदुस्तान में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। माफ कीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 142वें स्थान पे हैं नरेंद्र मोदी जी के राज में। तो हिंदुस्तान के लोगों की महंगी गैस खरीदने की क्षमता है कि नहीं है, इसका आकलन किया आपने? तो इसलिए ये गैस का दाम बढ़ाना इस देश के लोगों के ऊपर एक और बोझ डालने के बराबर है, उनकी कमर तोड़ने के बराबर है, मैं यही कहूंगा। और महंगाई इनसे रुक नहीं रही है, क्योंकि इनका दिन रात तो दिमाग लगा रहता है हिंदू मुसलमान में। आपके लिए काम कब करेंगे? पेपर लीक हो रहा है देश भर में, नीट के परीक्षा लीक के कारण अब तक 5 छात्र छात्राएं अपनी जान दे चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं। कोई फर्क है सरकार को? 93 पेपर लीक हो चुके हैं जब से भारतीय जनता पार्टी आई है पिछले कुछ वर्षों में, कोई चिंता नहीं है। तो इसलिए महंगाई बढ़ जाए, पेपर लीक से परेशान हो जाए, हर चीज का जस्टिफिकेशन सरकार के पास है। ये और भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि अगर सरकार ये मानने को ही तैयार नहीं है कि महंगाई है, रुपया लगातार आपका गिर रहा है। पहले कहते थे रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है, अब कहां चली गई देश की साख? अब नहीं गिर रही है। कांग्रेस पर आरोप भी लगा रही है। देखिए, ऐसा है कि जब आप गठबंधन में थे डीएमके के साथ तमिलनाडु में, उनसे बिना पूछे आप अगर टीवीके को समर्थन देंगे, उनसे बिना बातचीत किए, तो उनकी नाराजगी अपनी जगह जायज है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस के अधिकारी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यूपी पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अपने संविधान के प्रति वफादार नहीं है और अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए बस काम करते हैं। तो इनकाउंटर और बुलडोजर के प्रति तो वफादार है ना भाई। इनकाउंटर और बुलडोजर की सरकार चल रही है और उस पर कहते हैं जश्न मनाओ। पहले मुसलमानों पे चलाते हैं, 10-20 उनका घर तोड़ देते हैं, कहते हैं लड्डू बांटो, मुसलमानों के तोड़ दिए। फिर 1000 हिंदुओं के तोड़ते हैं। आप चलिए मेरे साथ, मैं यूपी का रहने वाला हूं, चलिए बनारस, कितने हिंदुओं के घर तोड़े, अयोध्या चलिए कितने हिंदुओं के घर तोड़े, मेरठ जाके देखिए व्यापारियों के दुकान मकान सब उजाड़ दे रहे हैं। तो ये जो बुलडोजर और इनकाउंटर और पुलिस के डंडे चलाने वाली राजनीति है, इसी के कारण उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ हाईकोर्ट की टिप्पणी है।